आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर नंबर 7.2 का। यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 - 4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो देखो थोड़ा इसको सोल्व करते हैं, उससे पहले एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। क्या दे रखा है? बिंदु ए और बी दे रखा है। ये हमने रेखाखंड बना लिया ए और बी। बिंदु ए बी का निर्देशांक ए में है -2 और बी का निर्देशांक है उसमें है 2 - 4। तो ये हो गया 2 - 4। बिंदु पी दे रखा है। बिंदु पी जैसे इसको मान लेते हैं यहाँ पर स्थित है। ये बिंदु पी हो गया अपना। पी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने हैं तो इसको मान लेते हैं। इसके निर्देशांक है अपने x और y है, ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हमें एक संबंध दिया हुआ है। ये हमें एक संबंध दिया हुआ है तो इसको हम करते हैं। ए पी बराबर है हमारा 3/7 ए बी। अब क्या करें? ए पी के ए बी है, इसको ए पी के इस तरफ ले आते हैं तो क्या हो जाएगा? ए पी अपॉन में ए बी बराबर 3/7। इसका मतलब क्या? ए पी जो है वो कितना हो गया? 3 और ए बी है वो कितना हुआ? 7। ए पी बराबर हो गया 3, ए बी बराबर 7। देखते हैं इसमें ए पी, यहाँ से ए से पी तक का भाग, ये वाला भाग है अपना कितना? 3। ए से बी यहाँ से यहाँ तक का ये कितना है अपना? ये पूरा है 7। तो ए पी हमारे पास है। अब हम ज्ञात करेंगे क्या? बी पी। क्या ज्ञात करेंगे? बी पी। तो बी पी ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? देखो पी बी भी लिख सकते हैं इसको। पी बी बराबर हो जाएगा हमारा ए बी माइनस ए पी। पी बी का मान हो जाएगा, इस पूरे में से इसको घटा दूं मैं, इस पूरे में से इसको घटा दें तो क्या आ जाएगा? हमारा पी बी आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 7 - 3 = 4। अब हमारे पास निर्देशांक आ गए ए पी और पी बी के। क्या है? 3:7। तो ये निर्देशांक हो गया 3 जो अनुपात है 3:7 हो गया, सॉरी 3:4 हो गया। करते हैं अब तो सीधा क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ईजी है। बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात करने तो लिख देते हैं अंतः विभाजन सूत्र से। अंतः विभाजन सूत्र से पी के निर्देशांक हमें ज्ञात करने तो इसको लिख लेते हैं पी, जिसके निर्देशांक क्या है? हमारे x और y। यहाँ पे x का फॉर्मूला अंतः विभाजन सूत्र से क्या हो जाएगा? लिख लेते हैं m1, थोड़ा स्पेस छोड़ के लिख दो, m2 बटे में m1 + m2। m1 आ रहा है तो m1 के साथ में क्या आ जाएगा? x2। m2 आ रहा है तो m2 के साथ आ जाएगा x1। ऐसे ही y का फॉर्मूला हो जाएगा m1 m2 बटे में m1 + m2। m1 है तो m1 के साथ y2 और m2 है तो y1। ये हो गया। m1 का मान हमारे पास है 3 और m2 का मान है 4। x1 y1 हो गया ये वाले निर्देशांक और x2 y2 हो गए हमारे ये निर्देशांक। तो लगाते हैं सबसे पहले m1 का मान है 3 इंटू में x2 का मान है 2 प्लस m2 का मान है 4 इंटू में x1 का मान है हमारा -2 और बटे में 3 + 4। ऐसे ही y वाला फॉर्मूला जो है उसके लिए लगाएंगे m1 का मान है 3 और y2 अपना है -4 प्लस m2 का मान है 4, y1 का मान है -2 अपॉन में 3 + 4। इसको सोल्व करते हैं।
इसको सोल्व करते हैं। पी एक्स वाई क्या हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, 4 माइनस का 2, 4 माइनस का 2 कितना हो जाएगा, प्लस माइनस है तो माइनस के 8 बटे में 3 और 4 अपना हो गया 7। ऐसे 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का साइन है तो माइनस के 12 प्लस माइनस फिर से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 4 को और 2 से तो माइनस के 8 और अपोन में 7। इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं। पी एक्स वाई इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 8 माइनस के 2 बटे में 7, 12 माइनस का माइनस के 8 है तो 12 और 8 माइनस के हो गए अपने 20 बटे 7। तो ये जो मान आया है ये बिंदु P के निर्देशांक हो गए, तो लिख देंगे अतः P के निर्देशांक हमने x और y माने थे, तो हमारे जो मान है वो लगा देते हैं। माना है माइनस के 2 बटे 7 और माइनस का 20 बटा 7। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन 9 है अपना, बिंदुओं A -2, 2 और B 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो रेखाखंड AB हमें दे रखा है, इसके 4 बराबर भाग करने हैं, तो हम बीच में इसमें बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P, बिंदु Q और बिंदु R। 3 बिंदु लिए तो AB रेखा इसको 4 बराबर भागों में विभाजित करेंगी। अब अगर 4 बराबर भाग है, जैसे AP बराबर हो गया अपना PQ बराबर हो गया QR और QR के बराबर हो गया RB, ये सारे बराबर है, तो इनमें अनुपात क्या हो गया, 1:1:1:1:1, सब में 1:1 का अनुपात आ गया। तो हमें इन 3 बिंदु जो है इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बिंदु P, Q और R के निर्देशांक हमें इस सवाल में ज्ञात करने हैं। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले देखो Q बिंदु जो है, बिंदु Q है अपना रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, ये इसके मध्य में स्थित है, क्योंकि देखो इसके इधर भी कितने 1:1 का अनुपात मतलब 2 है और इधर भी कितना है, इन दोनों को जोड़े तो 2, तो 2:2 आ रहा है, मतलब कि ये बिंदु Q है, ये क्या इसका मध्य बिंदु हो गया। लिख देते हैं इसको, चूंकि बिंदु Q रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु के लिए निर्देशांक के जो सूत्र है वो क्या हो जाएगा, लिखेंगे Q के निर्देशांक। जैसे Q है, Q का निर्देशांक हम मान ले क्या, x और y बराबर क्या हो जाएंगे, अगर अनुपात बराबर होता है, इधर और इधर 2:2 का आ रहा है, तो अनुपात बराबर है, तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 + x2 बटे में 2, ये तो हो जाएगा x का मान, और y का मान क्या हो जाएगा, y1 + y2 बटे 2, ये हो गया y2 का। अब Q x y इक्वल टू x1 + x2 है, तो एक बार इसमें दिखा देते हैं, ये बिंदु A है, A के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x1 y1, ये मान है x1 का, ये y1 का। B के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, x2 y2। तो x के लिए हम करते हैं पहले x1 + x2, x1 का मान है -2, x1 का मान -2 प्लस x2 का मान है 2 बटे में 2, y1 का मान हमारा है 2, फिर प्लस y2 का मान है 8 बटे में 2। Qx y इक्वल टू 2 प्लस का है 2 माइनस का है, तो प्लस माइनस बन के सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 में 2 का भाग देंगे 0, ये आ गया 0। 8 2 जोड़ेंगे 10, 10 में 2 का भाग देंगे 10/2।
क्यू अक्स वाई इक्वल टू 0, 10/2 हो जाएगा अपना 5। तो ये आ गया बिंदु क्यू के निर्देशांक। अब बिंदु कौन सा याद करेंगे, बिंदु हम पी याद करें। अगर बिंदु पी देखो किसके मध्य में आ रहा है, ए और क्यू के बीच में आ रहा है। बिंदु पी है वो ए और क्यू के मध्य में है। जैसे इधर वाले को छुपा दे तो क्यू हो गया ये, इनमें अनुपात क्या होगा, 1:1। 1:1 मतलब अनुपात समान है। तो ये बिंदु पी क्या है, ए क्यू का मध्य बिंदु है। तो इसका पी का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हम लिखते हैं आगे बिंदु पी ए क्यू का मध्य बिंदु है। तो क्यू, अब हम बिंदु पी का निर्देशांक लिख रहे हैं तो लिखेंगे बिंदु पी के निर्देशांक, पी के निर्देशांक। इस बार पी को मान लेते हैं अक्स और वाई, पी के निर्देशांक क्या मान लेते हैं, अक्स और वाई। तो ये ए और क्यू का मध्य बिंदु है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अनुपात समान है तो इसमें भी x1 प्लस x2/2 और y का हो जाएगा y1 प्लस y2/2। पी अक्स वाई इक्वल टू ए और क्यू ले रहे हैं हम। तो ये तो ए के निर्देशांक हो गए x1 y1। क्यू जो है, क्यू का निर्देशांक हमने अभी निकाला, कितना है हमारा मान आया था 0, 5। तो यहाँ पे क्यू को लिख देते हैं 0 और 5। तो ये मान है 0 तो हो जाएगा x2 और 5 हो जाएगा अपना y2। ये हमें अभी हमने निकाले हैं क्यू के निर्देशांक। तो ये हो जाएगा x2 y2। तो पी के निर्देशांक के लिए लगाते हैं, x1 का मान है हमारा -2, x2 का मान है 0। तो x1 प्लस x2 करना है -2 प्लस 0/2। y1 का मान है 2 प्लस y2 का मान है 5 और बट्टे में 2। पी अक्स वाई इक्वल टू -2 और में 0 किया तो -2, -2 बट्टे में 2 है तो इसका सोल्व करेंगे तो मान आएगा -1। 2 और 5 को जोड़ेंगे 7, 7/2। तो बिंदु पी के निर्देशांक हमारे क्या आ गए, -1 और 7/2। अब किसका निर्देशांक ज्ञात करना है, अब बिंदु आर के निर्देशांक ज्ञात करने। आर है, अब इस बार इधर वालों को छुपा लो। तो आर है किसका मध्य बिंदु हो गया, क्यू और बी का। आर जो है वो क्यू और बी का मध्य बिंदु हो गया। तो लिख देते हैं बिंदु आर क्यू बी का, बिंदु आर क्यू बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ये अपना। तो क्या हो जाएगा, आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक, आर के निर्देशांक मान लेते हैं हम आर अक्स और वाई है। तो वही अनुपात बराबर है तो फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। आर अक्स वाई इक्वल टू x1, इस बार x1 और x2 क्या हो जाता है देखते हैं। हम ले रहे q और b, तो q वाला मान तो क्या हो जाएगा, ये जो निर्देशांक है ये हो जाएंगे क्या अपने x1 y1। x1 का मान हो जाएगा 0 और y1 का मान हो जाएगा 5 और b के निर्देशांक हो जाएंगे x2 y2। तो हमें x1 और x2 करना है तो 0 प्लस क्या करेंगे 2, तो 0 प्लस 2, x1 प्लस x2 मान हो जाएगा 0 प्लस 2 बटे में 2। y1 प्लस y2, y1 का मान q के लिए क्या है 5 हो गया अपना y1 और b में है ये क्या है 8, क्या है y2। तो 5 प्लस 8, 5 प्लस 8/2। इसको सोल्व करते हैं। आर अक्स वाई इक्वल टू
0 में 2 जोड़ा, 2, 2 में 2 का भाग दिया 1, 8 और 5 13, 13 बट्टे में 2। तो ये हो गया बिंदु आर के निर्देशांक। तो हमें देखो स्टार्टिंग में पूछ रहा था कि 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो आगे हमारे अतः रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। इनके निर्देशांक हमने क्या क्या माने थे? एक तो माना था P, तो P का जो निर्देशांक आया है अक्ष और वाई, वो आया अपना -1 और 7/2। अक्ष का मान -1 और वाई का मान 7/2। तो P का मान लिख देते हैं -1 7/2। बिंदु Q माना था जो है, इसका निशान अक्ष वाई का मान है 0 और 5। अक्ष का मान 0 और वाई का मान 5। तो लिख देते हैं Q हो गया अपना 0 5 तथा R का मान आया है 1 और 13/2। तो 1 13/2 होंगे। यह होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 अपना, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में 3 0 4 5 -1 4 और -2 -1 है। तो सबसे पहले इसके लिए एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। तो बिंदु A अपना ये हो गया, बिंदु B, बिंदु C और बिंदु D। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। ये हमें क्वेश्चन में दे भी रखा है हिंट के हिसाब के रूप में कि भाई इसको आपको ऐसा करना है। तो बिंदु A और C, ये वाला A और C के मध्य जो ये दूरी है ये हो गया अपना विकर्ण AC, और विकर्ण B है जो B और D के मध्य दूरी हो जाएगा विकर्ण BD। तो विकर्ण निकालते हैं पहले AC और विकर्ण BD। तो सबसे पहले करते हैं AB के मध्य दूरी। AB के मध्य दूरी वाला फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, एक बार फिर लिख देते हैं। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है दो बिंदुओं के मध्य दूरी का सूत्र। अब यहाँ पे हम बिंदु कौन सा ले रहे हैं? A और C ले रहे हैं। बिंदु AC के मध्य दूरी है तो x2, ये हमारा बिंदु A आ रहा है पहले, तो ये तो हो जाएंगे x1 y1। ये क्या हो जाएगा? x1 y1। और C है बाद में, तो बिंदु C के निर्देशांक हो जाएंगे क्या? x2 y2। तो AC इक्वल टू x2 का मान हमारा क्या है? -1 फिर माइनस x1 का मान हमारा क्या है? 3 इनका होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हमारा क्या है? 4 माइनस y1 का मान है 0 और इनका भी होल स्क्वायर। तो AC इक्वल टू हो गया -1 -3 हो गए, माइनस का 4 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 4 का होल स्क्वायर। AC इक्वल टू हो गया 4 का स्क्वायर 16 और इस 4 का स्क्वायर भी 16। AC इक्वल टू 16 को जोड़ा 32 हुआ, और 32 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 2। 16 गुना 2 आया, तो 16 का वर्गमूल तो हम पूर्ण रूप से निकाल सकते हैं। 16 का वर्गमूल कितना होता है? 4, और 2 का पूर्ण वर्ग निकलता नहीं है, तो इसको लिख देते हैं, इसको अंडर रूट के अंदर रख लेंगे तो 4 अंडर रूट 2।
विकर्ण हमारा AC आ गया 4√2। अब बिंदु B व D के मध्य दूरी याद करेंगे, बिंदु B व D के मध्य दूरी, तो मध्य दूरी वाला फॉर्मूला BD के लिए लगा देंगे। BD के मध्य दूरी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब B और D बिंदु ले रहे हैं तो B वाले तो मान हो जाएंगे हमारे x1 और y1 के, तो ये वाले जो हैं ये हो गया हमारा x1 y1, और D के निर्देशांक जो है ये क्या हो जाएंगे x2 y2। x2 का मान है -2, फिर माइनस x1 का मान है 4, तो -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है -1 माइनस y1 का मान है 5 का होल स्क्वायर। BD इक्वल टू -4 और -2 हो गए हमारे -6 का स्क्वायर प्लस -1 और -5, इसका हो गया -6 का स्क्वायर। इसका 6 का स्क्वायर हो गया 36, तो 36 प्लस 36 हो गए हमारे BD बराबर आ गया 72 अंडर रूट। तो अंडर रूट 72 को हम क्या लिख सकते हैं, BD इक्वल टू 36 × 2। 36 का अंडर रूट हमें पता है कितना होता है 6, और अंडर रूट 2 है, इसको अंडर रूट 2 ही रहने देंगे। तो ये आ गया अपना विकर्ण BD। अब समचतुर्भुज लिखते हैं ABCD का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल होता है अपना 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल। तो हमारा मान आएगा 1/2 गुणा, विकर्ण क्या आए थे, एक विकर्ण आया था AC और दूसरा विकर्ण आया था BD, तो AC × BD 1/2। AC का मान हमारा है 4√2 और BD है, BD का मान आया है 6√2। 1/2 × 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 = 24, और अंडर रूट टू मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा 2 बना लेगा, तो 2 से 2 कट गया और इसका मान 24 मात्रक हो गया हमारा आंसर। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। मैथ से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए बने रहे मैथ्स विद किरण के साथ।